बाबा वो दोस्त के घर था। और उस दोस्त के घर पे भी फोन नहीं होगा, है ना? और तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद तुम हमें कांटेक्ट नहीं कर पाए, यही ना? सराय बनाकर रखा इस घर को। न जाने का कोई वक्त है, ना आने का कोई वक्त है। जब जी चाहा उठकर चले गए, जब जी चाहा वापस आ गए। क्योंकि रात को सोना भी पड़ता है ना, वरना घर आने की जरूरत महसूस नहीं होती जनाब को। अरे कितने परेशान हो गए हम लोग, पता है तुम्हें? बाबा प्लीज, अब तो ये वापस आ गया है ना? क्या प्लीज, क्या प्लीज? और मैं पूछ सकता हूं कि रात भर किस दोस्त के घर पर थे तुम? वो राजीव तिवारी उसके घर था। राजीव? पर इसे छोड़ने तो वो हीरोइन नेत्रा आई थी। फिर ये राजीव का नाम क्यों ले रहा है? आ गए तुम? कहाँ रह गए थे सब लोग? कितनी टेंशन में थे। बड़े फ्रेश फ्रेश लग रहे हो। कपड़े कहाँ बदल के आए? कल तो कोई और शर्ट पहन के गए थे ना? ये क्या सब लोग सवाल जवाब करने को लगे हुए? ये क्या कम है कि वो सही सलामत वापस आ गए? लेकिन कल रात को हुआ क्या था? बाबा वो गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई थी, तो एक्सीडेंट हो गया था। मैं बेहोश हो गया था तो मेरा दोस्त मुझे अपने घर ले गया। और वो भला मानस फोन नहीं कर सकता था? बाबा अभी शेखर थोड़ा आराम कर ले, फिर हम लोग इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। हमारे लिए इतना ही काफी है कि शेखर घर वापस आ गया। और आप भी थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। सारी रात के जागे हुए हैं आप। जा तू आराम कर ले। ये मैंने क्या कर दिया? जिया को मिस कर रहे हो बेटा? पर वो तो यहीं पे है। हाँ बेटा, जैसे ही उसे तुम्हारे बारे में खबर मिली वो फौरन यहाँ पे आ गई। जब से आई है तब से पूजा घर में बैठी हुई तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही। मुझे तो डर है कहीं उसकी तबीयत ना बिगड़ जाए। मैं जाती हूँ, उसे यहाँ पे भेजती हूँ। उसे तो पता भी नहीं है कि तुम यहाँ पर आ गए। उसे मालूम पड़ेगा तो वो कितना खुश हो जाएगी। मैं भी जाती हूँ बेटा, अभी भेजती हूँ उसे। हाँ, तुम आराम करो। मैं जिया को फेस कैसे करूंगा? बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैंने जिया को धोखा दिया। जब जिया को पता चलेगा कि मैंने नहीं, क्या बीतेगी जिया पे, जिस पे उसने इतना भरोसा किया। वही मैं जिया को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैं जिया को फेस नहीं कर पाऊंगा। जिया, जिया, भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली बेटा। माँ, शेखर की कोई खबर मिली है? खबर नहीं बेटा, वो खुद वापस आ गया। क्या? शेखर आ गया? कैसा है वो माँ? अच्छा है बेटा, सब ठीक है। पता है, जब उसे मैंने बताया कि तुम यहाँ पर आ गई तो वो बुद्धों की तरह मेरी शक्ल देखने लग गया। अपने कमरे में जाओ, जाकर मिल लो उससे। हाँ माँ, थैंक यू सो मच भगवान। शेखर कैसे हो तुम? ठीक हो? क्या हुआ था शेखर? वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। ये चोट? ये बस हल्का सा। I'm fine now. ओके। शेखर, तुम रात भर कहाँ थे? I love you, शेखर। I love you। राजीव के यहाँ। जो कुछ भी हो शेखर, लेकिन कम से कम तुम्हें घर पर बाबा को फोन करना चाहिए था ना। तुम्हें पता है उन्हें कितनी फिक्र लगी रहती है, खासकर तुम्हारी। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ,
मुझे क्या हुआ है, लेकिन तुमने तो एकदम से डरा ही दिया था। शेखर फोन। हेलो। अब कैसे हो? ठीक हूँ। घर पर किसी ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ देखो। नहीं, I'm okay. शेखर, अब तुम आ गए हो तो मैं चलती हूँ। शेखर इतना अजीब से बिहेव क्यों कर रहा है? मैं तो कहती हूँ कि आप जिया को रोक लो। सवाल मेरे रोकने का नहीं है रुक्मिणी, उन दोनों के बीच की दूरियां कम होनी चाहिए। इसके बारे में हम दोनों कुछ नहीं कर सकते। जैसे ही जिया ने शेखर के बारे में ऐसा सुना, वो यहाँ आ गई। अब शेखर को भी चाहिए कि वो उसे यहाँ रोक ले। क्यों? आप उसे नहीं रोक सकते? मैं जानता हूँ रुक्मिणी कि मेरे कहने से जिया रुक जाएगी। अब शेखर को कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा ना। हर बार जिया ही पहल थोड़ी करेगी। मैंने उसके चेहरे पर वो खुशी देखी है जब उसे पता चला कि शेखर वापस आ गया। ऐसा लगता था जैसे उसकी कोई मुराद पूरी हो गई। कितना खुश लग रही थी वो। भगवान मेरे बच्चों को हर बुरी नजर से बचाए। आप देखिएगा, अब वो नहीं जाएगी। वैसे मुझे तो लगता है कि शेखर ही उसे रोक लेगा। बाबा, माँ मैं चलती हूँ। हेलो। हाँ मैम। कहाँ हैं आप जिया जी? 10 बजने को आए, आप अभी तक नहीं आई हैं। ऐसा कैसे चलेगा? आज आपको आना था ना डिजाइन्स लेके। मैम मैं बस निकल ही रही हूँ। प्लीज जल्दी आइए। जी मैम। माँ, बाबा मुझे आज एक काम मिला है जो मुझे अभी करके दिखाना है, और उसके लिए मुझे अभी निकलना होगा। मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। जी माँ, आप बैठिए, मैं चली जाऊँगी। बड़ी आई थी मुझे पति प्रेम का पाठ पढ़ाने वाली। अब पति प्रेम में टहलती रहेगी, और मजा तो तब आएगा जब मालूम होगा कि पति का प्रेम तो पट चुका है। शेखर, सो रहे थे क्या बेटा? नहीं, कहिए क्या बात है? मैं ये प्रसाद लाई हूँ। दरअसल मैंने तुम्हारी वापसी और जिया के मंगल के लिए पूजा की थी।
उसी का प्रसाद है। लो खा लो बेटा। हम तो रात भर नहीं सोए, देवयानी और मैं। तुम्हारे बाबा और रुक्मिणी जी भी नहीं सोए। बस यही चिंता हो रही थी, तुम कहाँ हो, किसके साथ हो। वैसे तुम किसके यहाँ थे? कोई क्लोज फ्रेंड होगा। ठीक ही तो है, जब मन ना लगे तो किसी क्लोज फ्रेंड के पास ही जाना चाहिए। क्या नाम बताया था तुमने उस दोस्त का? राजीव। राजीव के यहाँ था। हाँ राजीव, लेकिन अभी तो वो फिल्म स्टार आई थी ना तुम्हारे साथ। तुम्हें घर तक पहुंचा गई। बड़ी अच्छी लड़की है। ये मेरा पर्सनल मामला है, बेहतर होगा आप इससे दूर रहें। पर बेटा मैंने आपसे कहा ना। तुम तो नाराज हो गए खामखा। मैं तुम्हारी चिंता करती हूँ इसलिए पूछ रही थी बेटा। तुम्हारा गुस्सा बता रहा है कि बात कुछ और भी है। खैर, सच का पता तो मैं लगा ही लूंगी। अरे दीदी, आप आ गई। मैं वहाँ आने वाली थी, माँ कल आने वाली है तो मैंने सोचा मैं भी चलकर देख लूँ सब ठीक है। जीजू आ गए? हाँ। आपने फोन भी नहीं किया दीदी? मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया कि आप और परेशान ना हो। क्या बात है दीदी, आप इतने चुप क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। जीजू तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, सब ठीक है। काफी परेशान लग रही हो। रात भर सोई नहीं क्या? प्रिया, वहाँ कोई भी नहीं सोया था। अच्छा सुन, मुझे अभी कोमल सरीन से मिलने जाना है। आज ही कुछ डिज़ाइन अप्रूव करवाने हैं। तो ऐसा कर, मेरे लिए एक कप चाय बनवा दे, फिर मैं काम में लग जाऊंगी। क्यों नहीं, लेकिन दीदी इतनी थकी होने के बावजूद कहीं अब बीमार ना पड़ जाऊं। नहीं प्रिया, मुझे कुछ नहीं होगा, समझी? कैसे हो शेखर? आई एम फाइन अंकल। सुना तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, कैसे? वो बेटे आनंद बाबू तो कह रहे हैं कि जरूर कोई साजिश है। बेटा मैं तो समझता हूँ कि ये उन्हीं लोगों का काम है जिनके पीछे तुम हाथ धोकर पड़ गए हो। देखो बेटा, मैं तो फिर एक बार कहूँगा कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। ये चुपचाप अपना घर चलाओ और बस। अंकल, ये काम मैं घर चलाने के लिए नहीं करता। सोसाइटी को लेकर मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ। बस ये सब उसी के लिए ही है।
बेटे, बहुत हो गया तुम्हारा ये भाषण। बाप बनोगे ना, तब समझ पाओगे कि बेटे की तड़प क्या होती है। और उसी सोसाइटी की जिम्मेदारियों की वजह से इन दिनों हमारे घर में शांति खत्म हो गई है ना। मैं तुम्हें साफ तौर से कह रहा हूं बेटे, तुम ये नौकरी छोड़ दो, और इस बारे में मैं कोई बहस नहीं सुनना चाहता हूं। नौकरी छोड़ो, बिजनेस संभालो और आराम से रहो। बाबा। नहीं शेखर, मैं तुम्हारी बात ये समझकर मानता रहा कि आज नहीं तो कल तुम में अकल आ जाएगी। लेकिन बेटा, कोई भी काम जान पर खेलकर तो नहीं किया जा सकता है, और किया भी जा सकता है तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। बेटे, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूं, इसलिए मेरी कसम है तुम ये नौकरी छोड़ दो। हाँ कह दो शेखर, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। इस बार मैं कोई गलती नहीं होने दूंगा। फाइन। एक्सक्यूज मी। हेलो शाहजी। हाँ बोलो, क्या रिपोर्ट है? वो गेस्ट हाउस के वॉचमैन को हमने ढूंढ निकाला और उसका काम तमाम कर दिया। गुड। और वो गेस्ट हाउस वाला रजिस्टर हमें उसकी खोली में मिल गया। हमने उसे जला दिया शाहजी। वेरी गुड। ठीक है, बाकी बातें बात दो, काटता हूं। ओके शाहजी। शेखर, इस बार तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। दरअसल तुम्हें यह फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अब तुम भी शांति से रहोगे और वो लोग भी। Very nice. Great. I'm very impressed. लगता है खूब मेहनत करके काम करके लाई हैं आप। सच मानिए तो मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा काम कर लेंगी। I'm impressed. थैंक्स मैम। It's okay. Actually, इन डिजाइन्स में मैं कुछ स्पेसिफाई कर रही हूँ, उसी के हिसाब से काम पूरा करके लाइएगा। और हाँ, हर डिजाइन के 20 सैंपल्स बना के लाने होंगे आपको। जी ठीक है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फाइनली मुझे वो मिल गया जो मुझे चाहिए था, एक चैलेंज। भगवान आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मुझे एक सही दिशा मिल गई है। My life has no direction. मैं कोई काम ठीक से नहीं कर सकता, किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। I'm such a loser. शेखर भैया, आपके नाम का कुरियर आया है। ये तो गेस्ट हाउस विजिटर्स रजिस्टर का पेज है। रेप केस के दिन का, यानी रेप के दिन जो भी गेस्ट हाउस में आया उसका नाम, नंबर, पता और गाड़ी का नंबर। रतन, you've done it. रतन, you've done it. You've done it. हेलो। हेलो, मैं मुरादनगर थाने से बोल रहा हूँ। मैं भी आता हूँ। पीके, तुम यहाँ क्या कर रहे हो?